सदा वरदानी आत्मा हो, इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो? सबसे सहज विधि कौन सी है जानते हो? सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो। तो सहयोगी ही सहज योगी है। कई ब्राह्मण आत्मा सहज योग का अनुभव सदा नहीं कर पाती है। योग कैसे लगावे, कहाँ लगावे, इसी क्वेश्चन में अब तक भी बने हुए हैं। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होते हैं। साथ साथ वरदान है, वरदान में मेहनत नहीं होती है और सहज स्वतः ही रहता है। जो सहज योगी और वरदानी आत्मा होती है वो स्वतः निरंतर योगी होती है। अगर निरंतर नहीं रहते हैं तो इसका कारण क्या है? प्राप्त हुए वरदान को व ब्राह्मण जीवन की अलौकिक गिफ्ट को संभालना नहीं आता। स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलबेले बन जाते हो। नहीं तो ब्राह्मण और सहज योगी न हो तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रही? वरदानी होते भी सहज योगी नहीं तो और कब बनेंगे? ये नशा और निश्चय सदा याद रखो। ये हमारा जन्म का वरदान है। इसी वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। सेवा में सहयोगी बनने में ही यही विधि है सहज योगी की। सहयोगी बनो। अमृत बेले से लेकर के सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य ही एक शब्द याद रखो कि सहयोग देना है और सहयोगी बनना है। अमृत बेले बाप से मिलन मना कर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो जाए। ऐसे अमृत बेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। चाहे व्यवहार के कार्य में जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, अलौकिक संबंध में रहते हो, अलौकिक सेवा में रहते हो, लेकिन सदा ये चेक करो लौकिक व्यवहार में भी स्वप्रति व साथियों के प्रति शुभावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दिया। ये चेक करो। वह ऐसे ही रिवाजी रीति से अपनी ड्यूटी बजा करके आ गए। जैसा जिसका ऑक्यूपेशन होता है वो जहाँ भी जाएगा अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण कार्य जरूर करेगा। आप सबका विशेष ऑक्यूपेशन ही है सहयोगी बनना, तो कैसे भूल सकते हो? तो हर कार्य में सहयोगी बनना है, अर्थात सहयोगी बने ही जाएंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय नहीं होना चाहिए। चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा में सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है। क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं, तो क्या देना है? सहयोग। तो परिवर्तन के लिए स्वयं के भी सहयोगी बनो। कैसे बनेंगे? साक्षी बन सबके प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के स्वप्रति भी सहयोगी बनो। जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव कराई सकती है, सर्दी गर्मी प्रकृति अपना वायुमंडल पर प्रभाव डाल देती है। ऐसे प्रकृति जी से सदा सहयोगी सहयोगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती क्या? सदा स्वप्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वो ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है, ये नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है या कैसा भी व्यक्ति है, मुझे तो सहयोग देना ही। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्मा सदा सहयोगी बन जाए तो क्या हो जाएगा? सभी सहयोगी स्वतः ही बन जाएंगे, क्योंकि सर्व आत्माओं को सहयोग मिलने से कमजोर भी शक्तिशाली हो जाता है। कमजोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे। कोई भी प्रकार की कमजोरी मुश्किल व मेहनत का अनुभव कराती है। शक्तिशाली है तो सब सहज है, तो क्या करना पड़े?
सदा चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से, कर्म से सहयोगी बनना। अगर कोई मन से नहीं कर सकते हैं तो तन और धन से सहयोगी बनो, मनसा वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो, संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो, अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो, अपनी सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो, अपने सदा हर्षित रहने वाली सूरत से सहयोगी बनो, किसी को गुणों के दान द्वारा सहयोगी बनो, किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। जिसमें भी सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी सदा बनो। यही सहज योग है। तो समझा क्या करना है? तो सहज बातें है ना, जो है वो देना है, जो कर सकते हो वो करो, सब नहीं कर सकते हो तो एक तो कर सकते हो। जो भी एक विशेषता हो उसी विशेषता को कार्य में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो। ये तो कर सकते हो ना। ये तो नहीं सोचते हो कि मेरे में कोई विशेषता नहीं है, कोई गुण नहीं है, परंतु ये नहीं हो सकता। ब्राह्मण बनने की ही बड़ी विशेषता है, बाप को जानने की बड़ी विशेषता है, इसलिए अपनी विशेषता द्वारा सदा सहयोगी बनो। अच्छा, ऐसे सदा सहयोगी अर्थात सहयोगी, सदा अपने श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा वायुमंडल बनाने की सहयोगी आत्मा, कमजोर आत्माओं को उत्साह दिलाने की सहयोगी आत्मा, ऐसे अमृत वेले से हर समय सहयोगी बनने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद करें।